हेलो फ्रेंड्स, मैं सेफ डॉक्टर वीरेंद्र। तो आज फार्मा सीरीज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो आपका है कीमोथेरेपी। अब पहले समझ लेते हैं कि कीमोथेरेपी है क्या। तो कीमोथेरेपी जो है ये एक पूरा का पूरा जो है स्पेक्ट्रम है जो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो कीमोथेरेपी में हम आपका एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, एंटीबायोटिक्स और जो है एंटी एलमेंथिक्स, यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करने के लिए या उनको मारने के लिए जो भी जितनी भी दवाएं हैं, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज कीमोथेरेपी का जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, यानी इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो कीमोथेरेपी है, ठीक है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, जिनका आगे जब हम कीमोथेरेपी पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये बार बार आएंगे। तो इसको समझने के लिए जो है पहले हम इसमें जो टर्म है, ठीक है, उनको समझेंगे कि आखिर ये सब टर्म कौन से हैं। तो आइए, जो इसमें पहला आपका टर्म है, ठीक है, वो कीमोथेरेपी है। तो उसको समझते हैं कि कीमोथेरेपी क्या है। तो कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज और मैलिग्नेंसी, ठीक है। यानी जो कीमोथेरेपी है वो आपका इन्फेक्शियस डिजीज का, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज और मैलिग्नेंसी, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज में, ठीक है, आपका वायरल हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, प्रोटोजोल हो सकता है। तो ये सब जो है इन्फेक्शियस डिजीज है। और मैलिग्नेंसी में, जो मैलिग्नेंसी में बात कर रहा है, ठीक है, मैलिग्नेंसी कहने का मतलब इसका सीधे सीधे जो है वो कैंसर सेल से यानी ट्यूमर से है। विथ द ड्रग व्हिच डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही आपका जो है इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होती है। और कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स, ठीक है, जो मैलिग्नेंसी होती है, ठीक है, वो कैंसर सेल की वजह से होती है। तो इन्फेक्शियस डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से और जो मैलिग्नेंसी है वो कैंसर सेल की वजह से। प्रेफरेंसली विथ मिनिमल डैमेज टू होस्ट सेल, ठीक है, होस्ट सेल मतलब जो हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की खुद की सेल्स हैं, ठीक है, उनको जो है होस्ट सेल कहा जा रहा है। तो समझते हैं कि कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस, ठीक है, इन्फेक्शियस इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी, ठीक है, विथ ड्रग व्हिच डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कैंसर सेल्स प्रेफरेंसली विथ मिनिमल डैमेज टू होस्ट टिश्यू। कहने का मतलब है कि जो कीमोथेरेपी है, ठीक है, उसमें हम इन्फेक्शियस डिजीज और मैलिग्नेंसी को, ठीक है, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और मैलिग्नेंसी जो है वो आपका कैंसर सेल से है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, बात करते हैं। और इस तरीके से उसको ठीक करेंगे कि जो हमारा होस्ट सेल है, जो हमारी बॉडी की अपनी खुद की सेल्स हैं, ठीक है, उसको कम से कम डैमेज किया जाए, ठीक है, मिनिमल डैमेज टू होस्ट टिश्यू, यानी जो हमारी खुद की सेल्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम नुकसान पहुंचे, ठीक है। तो उसको जो है हम कीमोथेरेपी में पढ़ेंगे। अब कीमोथेरेपी ये आपका जो है पूरा का पूरा एक टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक क्या, इसको एक पूरा का पूरा पार्ट कह सकते हैं जो फार्मा के अंदर आता है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म है, ठीक है, जिनको समझना बेहद जरूरी है। तो उसमें आपका साइडल इफेक्ट, ठीक है, स्टैटिक इफेक्ट और आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, ठीक है, एंटीबायोटिक्स और जो है मिनिमल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको अभी हम वन बाय वन समझेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं हम बैक्टीरियासाइडल एजेंट के बारे में। तो बैक्टीरिया पहले समझ लेते हैं कि बैक्टीरियासाइडल एजेंट होते क्या हैं। तो बैक्टीरियासाइडल एजेंट मतलब वो ड्रग्स होते हैं जिनका यूज जो है हम करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं कि दे किल और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दे किल और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो उनको किल कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब ही मारना होता है। तो इनमें कौन कौन से आते हैं, एक आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन अभी आगे पढ़ेंगे, सेफाइलोस्पोरिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है। इसमें आपके 3 मेडिसिन आते हैं, पेनिसिलिन, सेफाइलोस्पोरिन और अमाइनोग्लाइक एसिड। और भी मेडिसिन है जो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब आपका जो दूसरा टर्म है वो आपका स्टैटिक को लेकर है, ठीक है, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट के बारे में। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट वो एजेंट होते हैं, यानी वो ड्रग होती हैं जिनको हम यूज करते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो वही लिखा हुआ है कि इनहिबिट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इनहिबिट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से हमको इन्फेक्शन हुआ है,
ठीक है, उसका यूज जो है करते हैं उसको ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए और उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए। ठीक है, अब उसमें आपकी कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, तो इसमें आपका सल्फोनामाइड, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल एंड एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन जो है ये आपका माइक्रोरेट ग्रुप का है, एंटीबायोटिक्स है, तो ये सब अभी हम बात में पढ़ेंगे जब एंटी माइक्रोबियल एजेंट पढ़ेंगे। तो ये जो मेडिसिन है, ठीक है, ये आपका स्टैटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये बैक्टीरिया को जो है जान से नहीं मारते हैं, केवल उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, यानी रोक देते हैं। अब इसमें एक नोट है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नोट है। इस नोट का कहने का मतलब है कि जो स्टैटिक एजेंट है, यानी जो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है, अगर उनकी कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें, यानी उनकी मात्रा बढ़ा दें, तो वो क्या करती हैं, वो साइडल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन उनमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, सारी की नहीं। तो वही लिखा हुआ कि एट द हाई कंसंट्रेशन सम ऑफ द स्टैटिक ड्रग में प्रोड्यूसेस साइडल इफेक्ट। ठीक है, यानी जो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, कुछ एजेंट है जिनका जो स्टैटिक इफेक्ट है, अगर हम उनका कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो वो साइडल इफेक्ट में बदल जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कोई दवा है, ठीक है, उसका काम है बैक्टीरिया को रोकना, ठीक है, उसकी ग्रोथ को रोकना कि वो आगे स्प्रेड ना हो पाए। लेकिन अगर हम उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दे रहे हैं, मान लीजिए 500 mg उसका पर डे का है, लेकिन अगर उसको हम डबल कर दे रहे हैं, 1000 mg पर डे कर दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो उसको रोकने के बजाय जो है उसको मारने लगता है बैक्टीरिया को। तो वही इसका कहने का मतलब है। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके अगले टर्म के बारे में, जो आपका है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो आइए अब समझते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है, वो सब्सटेंस होते हैं, यानी वो एजेंट होते हैं जो आप उसको नेचुरली ऑब्टेन कर सकते हैं, सेमी सिंथेटिक यानी आधा नेचुरल आधा मैन मेड, और सिंथेटिक यानी जो है पूरा मैन मेड। तो ये 3 कैटेगरी होती है, ठीक है, माइक्रोबियल एजेंट की, जो इसका सोर्स होता है। तो इसमें आपका जो सोर्स है नेचुरल का, वो पहला है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में आपका जो है बैसिट्रेसिन है, कोलेस्टिन है और पॉलीमेक्सिन भी है। ठीक है, ये जो है आपके कुछ नेचुरली बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए गए जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है उनको किल करने की या उनको जो है इनहिबिट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। फिर बात करते हैं दूसरा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका फंजाई। ठीक है, फंजाई से भी कुछ मतलब एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऑब्टेन किए गए हैं, जिसमें आपका पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और ग्रेसियोफुल्विन। ठीक है, पेनिसिलिन जो होता है, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक्स होती है। ठीक है, सिफेलोस्पोरिन भी और ग्रेसियोफुल्विन भी। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्टिनोमाइसिड के बारे में। ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिड भी काफ़ी मतलब ब्रॉड कैटेगरी है। तो इसमें आपका टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, मैक्रोलिड और अमाइनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो ये सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो किससे, एक्टिनोमाइसिड से ऑब्टेन की गई हैं। अब बात करते हैं हम एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए गए हों, ठीक है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है किल करने के लिए या इनहिबिट करने के लिए। तो एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट kills or inhibit growth of other microorganism at a very low concentration। तो इसको समझते हैं कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है, ठीक है, वो आपका नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, ठीक है, इन 3 सोर्स से जो है ऑब्टेन किया जाता है। किसको, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको किल करने के लिए या उसको उसके ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। लेकिन जो आपका एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, वो भी एंटी माइक्रोबियल के मतलब रेंज में आता है, अंडर में आता है, लेकिन इसकी जो है प्रॉपर्टी थोड़ा अलग है। एंटीबायोटिक्स जो है ये क्या होते हैं, ये एक तरीके के सब्सटेंस होते हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। और उसमें जो है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत लो होती है, यानी ये बहुत लो कंसंट्रेशन में जो है बहुत ज़्यादा दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो है किल कर देता है या उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। फिर आपका लास्ट जो है, ठीक है, वो है EMIC। ठीक है, EMIC जो है वो मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन का फुल फॉर्म है, ठीक है, जिसको हम EMIC कहते हैं। EMIC इज द मिनिमम कंसंट्रेशन
ऑफ एन एम यानी एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो EMIC है यानी मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये वह कम से कम कंसंट्रेशन होती है जिसमें हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है ग्रोथ को, ठीक है, उसके इनहिबिशन को देख सकते हैं, यानी उसकी ग्रोथ जो है कम हुई है उसको हम देख सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट को, उसको सही तरीके से, यानी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या है, ठीक है, उसको तो हम समझ ही लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और आगे जो है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इसको पढ़ते जाएंगे। इसकी जितने भी कैटेगरी हैं जिसमें आपका सल्फोनामाइड, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, ठीक है, ये जो सारे एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, इनको जो है धीरे धीरे करके हम लेक्चर बाय लेक्चर जो है कंप्लीट करते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।